है, नौकरी कर लो। माँ मैं पहले ही कह चुका हूँ, और वैसे भी सूरज शहर चला गया है। अब एक बेटा तो होना चाहिए ना अपनी माँ की सेवा करने के लिए। अबे रसोई में जाओ और खाने का इंतजाम करो। जी माँ। अरे आशा, तुम अपनी पढ़ाई कब से शुरू कर रही हो? भैया अब आगे पढ़ाई पूरी करके क्या होगा, आखिर में तो घर का काम ही संभालना है। अब पढ़ाई के साथ साथ घर भी संभाल लेना। क्यों माँ? अब अगर ये पढ़ाई पूरी कर लेगी तो समाज में तो तुम्हारी नाक ऊंची हो जाएगी माँ। और इस गांव में कोई है जो तुम्हारी बहू जितनी पढ़ी लिखी हो? पूरे गांव में ऐसी बहू भी तो नहीं है जो घर की दहलीज पार करके बाहर जाए। और इसकी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अगर घर से बाहर आना जाना हुआ तो समाज के लोग क्या कहेंगे? अब समाज से तुम लड़ लेना माँ। और वैसे भी बाबूजी के जाने के बाद तुमने तो मेरी पढ़ाई में कभी कोई आंच ही नहीं आने दी। वो तो तुम्हारे बाबूजी की इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख के कुछ हो जाओ। माँ तुमने खेतों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं इस गांव को एक नई दिशा दे सकूं। मैं जो भी कर रहा हूं वो सब आपकी कृपा से कर रहा हूं। तुम सबसे बड़ी प्रेरणा हो माँ मेरे लिए। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा सशक्त इंसान तुम ही हो माँ। भैया एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। औरत की यही खास बात है, उसे जिस रूप में ढालो वो अपने आप को उसी रूप में ढाल लेती है। देख रही हो माँ, तुम्हारी बहू कितनी समझदारी की बात कर रही है। सोचो अगर ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो क्या नहीं कर सकती है। तो तुम क्या चाहते हो? घर की बहू को घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दे हम? अरे बेटा, घर की बहू के ऊपर ही घर के सारे संस्कार टिके हुए होते हैं। अगर ये संस्कार की तिलांजलि देने का इतना ही शौक है ना तो फिर कर लो मनमानी, जो करना है वो करो। वैसे भी आजकल के बच्चों पे हमारा बस चलता ही कहाँ है। अगर ज्यादा रोक टोक करेंगे तो सब हमको ही निर्दयी सांस समझेंगे। वैसे आजकल के जमाने के बच्चे हैं, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। हम तो चले रसोई में, देखते हैं का है का नहीं है। देखो बेटा, माँ की बातों को दिल पर मत लगाना। उन्होंने हमेशा इस परिवार के लिए सोचा है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन तुम भी तो अपनी योग्यता को दबाकर ठीक नहीं कर रही हो। खाना आज मिलेगा कि नहीं? जी माँ आई।